ई गुरुकुल ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों एवं प्यारे बच्चों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण भाग से एक महत्वपूर्ण टॉपिक। वह टॉपिक है परिभाषाएं। आज हम आपको हिंदी व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और परिभाषाओं को उनके भेदों के साथ सीखते हैं। वैसे तो हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, परंतु उनमें से कुछ एक परिभाषाएं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा अव्यय, इनको हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए संज्ञा से शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी नाम हैं वे सारे किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे भारत किसी देश का नाम है, इसलिए भारत क्या है? संज्ञा शब्द है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए ये शब्द भी क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। गंगा एक पवित्र नदी है, यहाँ पे गंगा भी किसी नदी का नाम है, तो ये भी संज्ञा शब्द कहलाएगा। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पे कुरान किसी पवित्र ग्रंथ का नाम है, तो ये भी संज्ञा शब्द कहलाएगा। इस प्रकार से जो भी किसी वस्तु के, स्थान के, जाति के नाम होंगे वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो अब हम संज्ञा के भेदों को देख लेते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद हैं, परंतु जातिवाचक संज्ञा जो है उसके 2 भेद और हो जाते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। दूसरी परिभाषा है हमारे पास सर्वनाम की परिभाषा। तो संज्ञा या फिर नाम संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप, हम, कौन, जो आदि। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर जहाँ भी हम करेंगे उन्हें सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के भेद को जान लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद हम आगे विशेषण की परिभाषा को देख लेते हैं। विशेषण की परिभाषा में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे ठंडा, सुंदर, कुछ, गंभीर, 10, लाल, गरीब आदि। इस प्रकार से विशेषण की परिभाषा हो जाएगी। विशेषण के भेद देख लीजिए। विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिणामवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं। क्रिया की परिभाषा देखेंगे आगे हम। क्रिया किसे कहते हैं? जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ता है, खाता है, पढ़ता है, लिखता है आदि। क्रिया के भेद देख लेते हैं। क्रिया के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, सोना आदि। और सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जैसे लिखना, पढ़ना, बेचना, दिखाना, समझाना इत्यादि।
तो इस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक को हम समझाएंगे। आगे है हमारे पास क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे चुपचाप, धीरे धीरे, प्यार से, निरंतर आदि। तो अब हम क्रिया विशेषण के भेदों को भी समझ लेते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। नंबर 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 कालवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगली परिभाषा है हमारे पास अव्यय की, जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है, उन्हें अव्यय या अविकारी पद कहते हैं, जैसे आज, यहाँ, वहाँ और साथ भी इत्यादि। अव्यय के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मय आदि बोधक और नंबर 5 निपात। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा अव्यय शब्द की परिभाषा को समझा, उनके भेदों को जाना। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई ज्ञानवर्धक नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।